जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। सुपर फास्ट कोचिंग के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हम सभी हमारे योद्धाओं का स्वागत करते हैं। आज हम अनुपात और समानुपात का क्लास सेकंड लेकर आए हैं और उम्मीद करता हूं कि जो मैंने आपको क्लास फर्स्ट जो हमने आपको कल पढ़ाया था वो आपको बड़े बेहतरीन तरीके से समझ में आ चुका होगा। तो इसी प्रकार से आपका प्यार बनाए रखें और क्वेश्चन जो आपके सामने हम रखते हैं उनका मैं आपको कल भी बता चुका हूं कि क्वेश्चन किस प्रकार से आपको सोल्व करना है। कॉपी पेन लेकर बैठना है और वीडियो को वहीं पर रोककर फिर आपको क्वेश्चन को पढ़कर उसको सोल्व करके आंसर देना है। ठीक है मेरे योद्धाओं, इतनी बात सभी योद्धाओं को समझ में आ गई। सभी को राम राम, सभी को जय श्री महाकाल, सभी को राधे राधे। सारे योद्धा जल्दी से आ जाएंगे और क्लास को हम बहुत जल्दी शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए आज हम क्लास सेकंड लेकर आए हैं और हम यहाँ पर वही क्वेश्चन एग्जाम यहाँ पर वही क्वेश्चन से आपको दिखाई दे रहे हैं मेरे योद्धा की जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए आरपीएफ में। मैं आपको भी कल फिर आपको बात कर ही चुका हूँ इसके बारे में कि कोई भी क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में आ सकता है। ये निश्चित नहीं होता है कि जो क्वेश्चन एसएससी में आया वो आपके एमपी पुलिस में नहीं आ सकता, या जो क्वेश्चन एमपी पुलिस में नहीं आया वो एसएससी में नहीं आप पूछ सकता। कहीं से भी क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो आप बस अपनी प्रैक्टिस पर ध्यान दें मेरे योद्धाओं। किस पर ध्यान दें? प्रैक्टिस। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपको फायदा होगा एग्जाम में। ठीक है, तो आओ शुरू करते हैं मेरे योद्धा क्वेश्चन को। यहाँ पर ये रहा आज का पहला क्वेश्चन। आपको सभी को हमने ये बताया है कि इस क्वेश्चन को किस प्रकार से सोल्व करते हैं, तो देखो यहाँ पर a अनुपात b 3:4 है और b अनुपात c बराबर 5:7 हो तो क्या बताना मेरे योद्धाओं? a अनुपात c का मान ज्ञात करे। तो इस क्वेश्चन का आंसर सभी योद्धाओं को पता है कि क्या आंसर आने वाला है। क्या आंसर आने वाला बताओ मेरे योद्धाओं, क्या आंसर आने वाला है इस क्वेश्चन का आंसर? मैं अगर बात करूं तो मैंने आपको इसमें समझाया था कि a अनुपात b बराबर 3:4 और मैंने आपको बोला था कि ये कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हम ऑप्शन से ही सोल्व कर सकते हैं। किससे कर सकते हो मेरे योद्धाओं? ऑप्शन से। तो इसमें मैंने आपको बताया था कि हमें फर्स्ट और लास्ट अगर चाहिए अनुपात तो हमें सीधा सीधा गुणा करना होता है, सीधा सीधा मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है, और अगर कोई कटता है तो उसे काट भी देना है। ये आमने सामने के जो होंगे वो एक दूसरे के जानी दुश्मन होंगे तो वो एक दूसरे को काट सकते हैं अगर कटता है तो, और नहीं कटता है तो सीधा सीधा क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। तो कुछ कट रहा है तो नहीं कट रहा है, कोई भी नहीं कट रहा है तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे? 3 5 15 और 7 चौक कितना? 28। तो यही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? आंसर। अब देखो मैंने बात आपको क्लास में ही बताई थी, लेकिन आपको एग्जाम में जब इस प्रकार से क्वेश्चन स्क्रीन पर आपको दिखाई देगा और ऑप्शन आपको इस प्रकार से अगर आपको दिखाई देंगे तो आप वहां पर कैसे हल करेंगे? देखो ना, अगर कुछ नहीं कट रहा है तो सीधा यहाँ पर 3 गुना 5 करें, ये 15 आ गया, यही आपका आंसर। सीधा सीधा गुना करेंगे ना, सीधा सीधा गुना करेंगे। पूर्व पद का गुना पूर्व पद से और उत्तर पद का गुना उत्तर पद से, या अंतिम पद का गुना अंतिम पद से करेंगे ना मेरे योद्धाओं। तो देखो ना यहाँ पर यही आंसर आ गया। खुद देखो यहाँ पर ये आंसर आ गया आपका। 3 5 15 और 4 7 28, 15:28, यही इस क्वेश्चन का आंसर है। मैंने आपको क्लास में बोला था मेरे योद्धाओं कि ऐसे क्वेश्चन भी होंगे एग्जाम में जहां पर आपको पेन चलाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, ऑप्शन को देखेंगे और टिक कर देंगे। विद इन सेकेंड का क्वेश्चन होगा वो, विद इन सेकेंड में वो क्वेश्चन क्या हो जाएगा आपका? सोल्व। क्या सभी योद्धाओं को ये बात समझ में आ गई? जल्दी से यस करें और आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो ए बी 3 4 है, बी सी 5 7 है, कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है तो हम सीधा सीधा गुना करते हैं, ये सब योद्धाओं को पता है हमारे। ठीक है, तो 5 गुना 3 करेंगे तो 15 और 4 गुना 7 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 28 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है मेरे योद्धाओं? 15:28। क्या इतनी बात सभी योद्धाओं को समझ में आ गई? अगर समझ में आ गई जल्दी से यस करें और हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो जी, ये रहा अगला क्वेश्चन आपका। आपको दे रखा a अनुपात b बराबर 3:4 और d अनुपात b बराबर 4 कितना दे रखा है? 3। तो a और d का क्या बताना है आपको? अनुपात बताना है। क्या बताना है? अनुपात बताना है। इस वाले क्वेश्चन में देखना ध्यान से, इस वाले क्वेश्चन में हम क्या किए हैं? सीधा सीधा गुना ही किए ना। 3 गुना 5 किए तो 15 हो गया। तो ऐसा करने पर हमें कौन सा मान मिलता है? फर्स्ट और
लास्ट, फर्स्ट और किसका मिलता है, लास्ट, ये आपको बताया है। ठीक है, ठीक है जी। इधर देखेंगे अगला क्वेश्चन ये रहा, ए अनुपात बी बराबर 3:4 है और डी अनुपात, ये डी पहले और बी बाद में है, 4:3 हो तो ए और डी का क्या बताना, अनुपात। तो मैंने इस क्वेश्चन में क्या देखा था, ए के बाद बी और फिर वापस बी से क्या आया, सी। यहां बी है तो यहां पर भी क्या आया था, बी आया था। सेम यहां पर भी देखो, आपके पास ए अनुपात बी का जो रेशियो है मेरे योद्धाओं, 3:4 है। अगर यहाँ बी है तो मुझे यहाँ पर बी चाहिए और लास्ट में यहाँ पर क्या बना दूंगा मैं, डी। तो बी का मान यहाँ पर कितना है, 3 है। बी का मान कितना है, 3 है। और डी का मान कितना मेरे योद्धाओं, 4। और हमें बताना है फर्स्ट और लास्ट। तो फर्स्ट और लास्ट हम कैसे बताते हैं वो आपको पता है, सीधा सीधा गुना करते हैं। अगर कट जाता है तो काट देते और नहीं कटता है तो सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है मेरे योद्धाओं, 9:16। ध्यान दीजिए, ए अनुपात बी के बाद बोला उसे बी अनुपात सी नहीं बोला, इस बार डी अनुपात बी बोला है, डी अनुपात बी बोला है। तो अगर यहां पर बी है तो वापस यहां बी आना चाहिए और उसके बाद यहां पर मैंने क्या लिखा, डी। उसने जानबूझकर रेशो क्या दे दिया, यहां पर उसने बी अनुपात सी नहीं दिया और तो उसने इस बार क्या दे दिया, यहां पर क्या दे दिया मेरे योद्धाओं, यहां पर आपको दे दिया, क्या दे दिया, यहां पर डी, बी अनुपात, यहां पर डी अगर होता तो ए बी और बी डी, तो ए और डी निकाल सकते थे। लेकिन उसने जानबूझकर क्वेश्चन को पहले डी बनाया और बाद में बी बनाया कि आप कंफ्यूज हो जाओ। तो आपको कंफ्यूज होने की कोई आवश्यकता नहीं है, आपको कंफ्यूज होने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो आपको अगर फर्स्ट और लास्ट का अगर मान चाहिए तो जो कॉमन होता है उसे यहां लिखते हैं, यहां बी है और यहां पर क्या है, बी। यहां अगर बी है तो यहां पर भी क्या होना चाहिए, बी। अगर नहीं है तो हमने उसको पलट दिया है, डी अनुपात बी का रेशियो है तो यहां मैंने लिखा बी अनुपात डी। तो क्या इतनी बात सभी योद्धाओं को समझ में आ गई। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो 9 अनुपात क्या होगा, 16। क्या इतनी बात सभी योद्धाओं को समझ में आ रही है। क्वेश्चन बनाते समय क्वेश्चन को पढ़े और थोड़ी देर के लिए वीडियो को रोके और अपने दिमाग से कॉपी पेन लेकर बैठ रहे हो तो उसे हल करके देखो और उसके बाद देखो कि हमने सही बनाया या गलत। अगर गलत बनाया तो उसको एनालिसिस कीजिए कि हमने गलती कहाँ हुई है। तो गलती अगर कर रहे हो तो गलती से हमें सीखना है, अगली बार वो गलती ना हो ये कोशिश होना चाहिए सभी योद्धाओं से, मेरा निवेदन है। ठीक है, तो आपको वो गलती दोबारा नहीं करनी, ऐसा हमें काम करना है। ठीक है, तो ये आपके लिए आंसर हो जाएगा 9 अनुपात कितना, 16। ये रहा अगला क्वेश्चन, देखो आपकी स्क्रीन पर, ये रहा अगला क्वेश्चन मेरे योद्धाओं आपकी स्क्रीन पर। क्या लिखा हुआ है, एक व्यक्ति की आय और व्यय का जो अनुपात है वो 9 अनुपात क्या है, 5। हमारे पास दे रखा है इनकम और खर्च का अनुपात 9:5 है। यदि उस व्यक्ति की आय 27,000 रुपए है तो उसकी बचत राशि ज्ञात कीजिए। आप सभी योद्धाओं को पता है कि अगर हम इनकम में से, अगर हम आय में से अगर घटा दे, अगर हम आय में से घटा दे क्या, खर्च, तो हमको क्या मिलेगा, बचत। क्या मिलेगी, बचत। इनकम में से अगर हम माइनस कर दें एक्सपेंडिचर तो इक्वल हो जाएगा किसके, सेविंग के। यही होता है, सभी योद्धाओं को पता है। अब मेरे पास यहाँ पर किस किस का रेशियो दिया है क्वेश्चन में, इनकम का रेशियो दे रखा है और एक्सपेंडिचर का रेशियो दे रखा है मेरे योद्धाओं। हमें रेशियो दे रखा है 9:5। किसका दे रखा है, 9:5। तो ये 9 कौन है, इनकम है, और 5 क्या है, एक्सपेंडिचर है। अगर मैं इनकम में से एक्सपेंडिचर अगर घटा दूं तो मुझे क्या मिलेगा मेरे योद्धाओं, 4। तो ये 4 क्या हो जाएगा, सेविंग। क्या हो जाएगा, सेविंग। अब क्वेश्चन में क्या बोला है कि उस व्यक्ति की आय कितनी है मेरे योद्धाओं, 27,000। क्वेश्चन वाले के अकॉर्डिंग आय, इनकम कितना दे रखा उस बंदे का, 27,000 दे रखा है, और हमारे अनुसार रेशियो में उसका इनकम कितना शो कर रहा है, बोलिए जी, 9 कर रहा है ना। तो आपको पता है, आपको इस बात का ज्ञान है कि 27,000 तो ये वैल्यू होगी, वैल्यू किसकी, 9 की। और हमें आपको बताना है, या आपको बताना है क्या, बचत। तो बचत कितनी आई, 4। तो 9 से कट जाएगा 27, 9 या 27 हो जाएगा मेरे योद्धा, और 3 चौक कितना हो जाएगा, 12।
तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वह क्या होगा, सी होगा। क्या होगा मेरे योद्धाओं, सी होगा। क्या इतनी बात सभी योद्धाओं को समझ में आ गई? क्या इतनी बात सभी योद्धाओं को समझ में आ गई कि इसका आंसर क्या होगा, सी, चेन्नई होगा साहब। ठीक है, वेरी गुड, बहुत शानदार मेरे योद्धाओं। पढ़ते रहे, क्वेश्चन को बनाते रहे, अपने विवेक से अपनी बुद्धि का परिचय दें। और आपके सामने जब क्वेश्चन आ जाए तो मैं फिर बोल रहा हूं, कॉपी पेन लेकर बैठे और क्वेश्चन को वीडियो को रोक कर वहां पर क्वेश्चन को पढ़कर सोल्व करके आंसर टिक करें और फिर चेक करें कि हमने जो बनाया वो सही बनाया या नहीं बनाया है। वेरी गुड, बहुत शानदार मेरे योद्धाओं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए मेरे योद्धाओं, सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। यहां पर अनुपात तो दे रखा है लेकिन परसेंटेज पूछ लिया, प्रतिशत पूछ लिया है कि कक्षा में लड़कियों लड़कों का अनुपात 13:12 है, तो कक्षा में लड़कियों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। लड़कियों का आपके पास यहां पर गर्ल्स और यहां पर क्या है, बॉयज। तो गर्ल्स और बॉयज का जो रेशियो है मेरे योद्धाओं 13 कितना है, 12 है। तो कक्षा में लड़कियों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो टोटल मिलाकर कितने हैं, बॉयज एंड गर्ल्स को मिलाकर, और हमें बताना है किसका परसेंटेज, गर्ल्स का। तो टोटल मिलाकर 25 है और 25 में से लड़कियों का जो रेशियो है वह कितना है मेरे योद्धाओं, 13 है। कितना है, 13। और प्रतिशत जानने के लिए क्या करते हैं, गुणा 100%। 25 से कट जाएगा 100, कितनी बार, 4, तो 13 चौक कितना हो जाएगा, 52। 52% होगा। तो आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा, डी। डी फॉर क्या होगा, देवसेना। भाई साहब, देवसेना, देवसेना। ठीक है, कोई बात नहीं। यही इस क्वेश्चन का क्या होगा मेरे योद्धाओं, आंसर होगा। यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। रेशो दे रखा है 13:12। क्या दे रखा है मेरे योद्धाओं, 13:12। एग्जाम में क्वेश्चंस इजी होते हैं लेकिन एग्जाम का प्रेशर इतना होता है, आप खुद देख रहे हो एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए आरपीएफ में, ठीक है ना। आरआरबी में किस प्रकार से आपके सामने क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। और देखो क्वेश्चंस और बताओ। एक पति और पत्नी के वेतन का क्या बोला, औसत बोला है। औसत मतलब क्या होता, हर एक को कितना कितना मिल रहा, 65,000। तो कितने बंदे, 2। तो 65 का डबल कितना हो जाएगा, 1,30,000। होगा नहीं होगा, ध्यान से देखो कितना बोला है मेरे योद्धाओं, यहाँ पर औसत बोला है ना। क्या बोला है, औसत बोला है। क्या इतनी बात सबको समझ में आ रही है? और औसत निकालने के लिए क्या होता है सबको पता है। औसत निकालने के लिए क्या होता है सबको पता है, एवरेज यहां देख लो, चलो आप छोड़ो। एवरेज का गुणा जब हम क्या करते हैं, टोटल नंबर में करते हैं, जितने भी नंबर होते, तो हमें क्या मिलता है, सम ऑफ ऑल नंबर, सभी संख्याओं का योग। औसत, औसत इंटू कुल संख्या, कुल संख्या बराबर क्या, सभी संख्याओं का योग होगा मेरे योद्धाओं। क्या होगा, योग होगा। क्लियर हुआ सभी को यहां तक? तो देखो ना यहां पर कितने, वो एवरेज कितना दे रखा है, 65,000। और बंदे कितने हैं, 2। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, 1,30,000। एवरेज का गुणा जब कुल संख्या, पति पत्नी 2 लोग हैं, कितने लोग हैं, 2। तो मल्टीप्लाई कर दिया, एवरेज कितना बोला दोनों का, 65 दूना कितना, 1,30, 1,30,000। और उनके वेतनों का अनुपात क्रमशः कितना है, 15:11। हस्बैंड जो है, हस्बैंड और यहाँ पर जो वाइफ है, उनका जो रेशो दे रखा है मेरे योद्धाओं, वो 15 क्या दे रखा है, 11। कितना दे रखा है मेरे योद्धाओं, 15:11 दे रखा है। तो पत्नी का वेतन बताना है, तो टोटल मिलाकर दोनों कितना कमाते हैं, 1,30,000। कितना कमाते हैं, 1,30,000। तो अगर दोनों कमाते हैं तो यहां पर दोनों को जोड़ना पड़ेगा। तो 15 और 11 कितना हो जाएगा, 26। तो 1,30,000 क्या होगी, वैल्यू किसकी, 26 की। और हमें क्या चाहते हैं कि पत्नी का वेतन क्या होगा, तो पत्नी का वेतन क्या बताना है, तो गुना क्या करोगे, 11। अरे क्या करोगे, 11 करोगे ना मेरे योद्धाओं।
तो यहाँ पर ये 11 कम 13 दूना 26 हो जाएगा, और यहाँ पर कट जाएगा खुद 13 कितनी बार, एक बार, और कितने जीरो, 4 जीरो लगा देंगे साहब, और फिर 2 से कट गया यहाँ पर 1000, सॉरी 10,000 कट जाएगा, कितना हो जाएगा 5,000। तो 11 5 कितना हो जाएगा मेरे योद्धाओं, गुना करने पर 55,000। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये इसका भी क्या होगा, देवसेना, डी फोर दिल्ली वाला, ठीक है, देवसेना हो जाएगा। तो क्या इतनी बात सभी योद्धाओं को समझ में आ रही है? मैं आपको क्या समझाना चाहता हूं, एवरेज का मल्टीप्लाई अगर टोटल नंबर में करते हैं, जितने वहां पर बंदे हैं, तो उनका मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें उन सभी संख्याओं का योग आ जाता है, या जितने भी नंबर्स होते हैं या जितनी भी संख्या होती है उनका टोटल आ जाता है। एवरेज बोला था, 2 बंदे हैं तो उनका एवरेज हमने क्या देखा कि दोनों मिलाकर एवरेज कितना कमाते हैं, 65,000। मतलब अगर एक 65 कमाता है तो दूसरा भी कितना, 65। एवरेज का मतलब क्या होता है कि सभी को बराबर बराबर मिलना। तो अगर एक का 65 तो 2 बंदे तो दूसरा का भी क्या होगा, 65। तो 65 प्लस 65 कितना होगा, 130। मतलब 1,30,000 कमाते हैं दोनों मिलाकर। तो 1,30,000 क्या होगी मेरे योद्धाओं, वैल्यू किसकी, 26 की। और हमें क्या हम क्या चाहते हैं कि वाइफ कितना कमाती है, तो वाइफ कितना कमाती है, 55,000 कमाती है। अगर हस्बैंड के बारे में पूछ लेता तो यहाँ पर गुणा क्या करता मैं, 15 करता, तो 15 5 कितना, 75 हो जाता। तो 75,000 कौन कमाता है, हस्बैंड कमाता है, और वाइफ कितना कमाती है, 55,000। तो 75,000 प्लस 55 करूंगा तो भी कितना आएगा, 31 आएगा। कितना आएगा, 31। क्लियर हुआ? तो दोनों की सैलरी को अगर हम जोड़ दे और 2 से भाग लगाते तो एवरेज कितना आएगा मेरे योद्धाओं, 65,000 तो आएगा। कितना आएगा मेरे योद्धाओं, 65,000। क्या सबको समझ में आ रहा है? अरे बोलो भाई साहब, क्या सबको समझ में आ रहा है? तो अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक भी करते रहना, सेशन को शेयर करते रहना, ठीक है। और अगर कोई बच्चा नया आया है इस चैनल पर तो उस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मेरे योद्धाओं। ये रहा अगला क्वेश्चन, यदि एक बोतल का 3/5 भाग भरा हुआ है तो बोतल के भरे हुए भाग और उसके खाली भाग का अनुपात ज्ञात कीजिए। कितना आसान क्वेश्चन पूछा, देखो एग्जाम में आप कितना आसान क्वेश्चन पूछा एग्जाम में। 3/5 बोला है, टोटल हमने मान लिया कि उस बोतल का 3/5 भाग भरा है, तो उस बोतल की जो कैपेसिटी मैंने मान ली ना, वो कितनी मान ली, मान लीजिए कि उस बोतल में 5 लीटर पानी आता है। कितना आता है, सिर्फ 5 लीटर। और 5 में से हमने 3 लीटर पानी क्या कर दिया, उसका भाग भर दिया, तो खाली कितना। अब अगर टोटल हमने मान लिया कि उस बोतल में 5 लीटर पानी आता है, तो 5 में से अगर आपने 3 भर दिया तो खाली कितना है, 2। कितना है, 2। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, C4 क्या हो जाएगा, चेन्नई ना। कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में, बताओ क्या है इस क्वेश्चन में, कुछ भी तो नहीं मेरे योद्धाओं, कुछ भी नहीं है। कुछ कुछ क्वेश्चन तो आपको ऐसे मिलेंगे जो आप विद इन सेकेंड में उसका आंसर दे सकते हो। कैसे आंसर दे सकते हो, यूं यूं दे सकते हो। कैसे आंसर दे सकते हो मेरे योद्धाओं, यूं यूं दे सकते हो। कुछ भी नहीं, विद इन सेकेंड के क्वेश्चन होते हैं कुछ कुछ क्वेश्चन तो, ठीक है। तो क्या लिखा था, यदि एक बोतल का 3/5 भाग भरा हुआ है, 3/5 भाग भरा हुआ है, तो बोतल के भरे हुए भाग और उसके खाली भाग का अनुपात क्या है। तो उस बोतल को मैंने कितना मान लिया, 5। और 5 का अगर मैं 3/5 निकालूंगा, बोतल की जो कैपेसिटी है उसमें उसको मैंने मान लिया कि वो 5 लीटर का है, और 5 का 3/5 भाग हमने भर दिया, तो कितना भरा हुआ है, 3। तो अभी भी खाली कितना है, 2 लीटर। तो आपसे पूछा था भरे हुए भाग और उसके खाली भाग का अनुपात, तो आंसर क्या होगा मेरे योद्धाओं, 3:2। क्या इतनी बात सभी योद्धाओं को समझ में आ रही है? अरे जल्दी से बोलो, क्या इतनी बात सभी योद्धाओं को समझ में आ रही है? हम आपके लिए यहाँ से मेहनत करेंगे, मैंने बार बार बोला है, यहाँ से मेहनत करेंगे हम आपके लिए, लेकिन आपको भी मेहनत करना होगी हमारे साथ, तभी आपका एग्जाम क्रैक होगा, ठीक है। इस बात का ध्यान रहे, मेहनत से पीछे मत हटना। हम नहीं हटेंगे तो आप भी पीछे मत हटना, ठीक है। हमारा साथ देना, हमारा सपोर्ट करना, ठीक है। तो आगे हम बढ़ते रहेंगे चीजों को लेकर। ये रहा अगला क्वेश्चन आपके सामने, एक कॉलेज में यदि लड़कों की संख्या का 15% लड़कियों की संख्या के 1/3 के बराबर है, तो कॉलेज में लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या का क्या बताना है, अनुपात मेरे योद्धाओं। एक कॉलेज में यदि लड़कों की संख्या का 15%, लड़कों की संख्या का
तो लड़कों की संख्या का 15% किसके बराबर है? लड़कियों की संख्या के 1/3, 1/3 बोला है, 1/3 के बराबर है। क्लियर हुआ यहां तक? ये दोनों आपस में बराबर है। क्वेश्चन खत्म हो गया। क्वेश्चन आएगा और मामा के घर जाएगा। देखो यहाँ पर जा रहा है, यहाँ पर कितनी बार? 3 बार। और यहाँ पर कितना आ जाएगा? 20। 5 से काटा ना, तो 5 या 15 और 5 से 100 कितनी बार? 20 बार। ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये जी इधर आएगा, ये जी इधर आएगा, जी को हम बटे में लेकर आ रहे हैं, तो बी बटे में क्या? जी। तो 20 का गुना 1 में करोगे तो ऊपर 20 होगा, और 3 का गुना 3 में करोगे तो 9 होगा। तो आपको मेरे योद्धाओं क्या पूछा था? क्या पूछा था? कॉलेज में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से क्या अनुपात है? तो आपका जो आंसर होगा वह क्या होगा? क्या होगा मेरे योद्धाओं? ए होगा। क्या होगा? ए फॉर एरोप्लेन वाला। क्या होगा मेरे योद्धाओं? एरोप्लेन वाला। क्या इतनी बात सभी योद्धाओं को समझ में आ रही है कि हम किस प्रकार से जल्दी जल्दी आंसर दे पा रहे हैं? ये सारे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन आपके सामने। दो संख्याओं का अंतर उनके योग के 30% के बराबर है, तो बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। दो संख्या में नहीं पता, मान लीजिए एक्स और वाई, मान लीजिए ए और बी, लेकिन दो संख्याओं का जो अंतर है, दो संख्याओं का जो अंतर है, दो संख्याओं का जो अंतर है उनके योग का, दो संख्याओं का अंतर उनके योग के 30% के बराबर है। किसके बराबर है? 30% के बराबर है। और यहां पर बराबर का साइन। क्लियर हुआ? अब देखो, अगर यहां पर लिखा मैंने x माइनस वाई बटे में क्या आ जाएगा? x प्लस वाई बराबर 30 बटे में कितना? 100। 30 बटे में कितना? 100। लिख दिया कि नहीं लिखा? लिख दिया। अब क्या वही पुरानी बातें क्या करना है मेरे योद्धाओं? वही पुरानी बातें, बड़ी संख्या को मैंने x माना है, छोटी संख्या को मैंने y माना है। यहां पर कितना होगा? 100x, यहां पर हो जाएगा 30x होगा। तो कितना बचेगा? दोनों प्लस का है तो माइनस का कितना होगा? 70x। सेम यहां पर 100y, यहां पर 30y, दोनों के साइन विपरीत है तो जुड़ जाएगा। तो यहां लिखूंगा मैं 130y। तो 0 से ये 0 क्या हो गया? कैंसल मेरे योद्धाओं। x के सामने क्या है? 13, और y के सामने क्या है? 7। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी फॉर बलून। ठीक है, बलून हो जाएगा मेरे योद्धाओं। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा, इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वह 13 अनुपात क्या होगा? 7। क्या इतनी बात सभी योद्धाओं को समझ में आ गई? उसने क्वेश्चन में बोला था कि दो संख्याओं का अंतर बोला है उनके योग के, दो संख्याओं का अंतर उनके योग के 30% के ये क्या है? बराबर है। मतलब इन दोनों संख्याओं का जो योग आता है ना, दोनों संख्याओं का योग जो होगा वह 30% होता है। किसका? इन दोनों संख्याओं का अंतर। ठीक है ना? बोला है ना बराबर है, कि दो संख्याओं का अंतर उनके योग के 30% के क्या है मेरे योद्धाओं? बराबर। दो संख्याओं का अंतर उनके योग के, दो संख्याओं का जो अंतर है उनके योग के 30% के बराबर है। ठीक है, उनके योग के, का हो के हो, यहां पर मल्टीप्लाई का साइन लगाना हो, 30%, 30/100, इसको बटे में लेकर चले गए। आपको ये सोल्व करने में महारत हासिल हो चुकी है कि क्रॉस मल्टीप्लाई किस प्रकार से करते हैं और इसका आंसर कैसे आते हैं जल्दी जल्दी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया? बी फॉर बलून वाला। ठीक है, वेरी गुड, बहुत शानदार मेरे योद्धाओं। सभी को समझ में आ रहा है ना कि किस प्रकार से हम क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं? ठीक है, ये रहा अगला क्वेश्चन। देखो, 40 विद्यार्थियों के कक्षा में लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या का 3/5 है, तो कक्षा में लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए। टोटल कितने विद्यार्थी मेरे योद्धाओं? 40 विद्यार्थी। कितने विद्यार्थी हैं? 40 विद्यार्थी। 40 विद्यार्थियों में बॉयज भी और गर्ल्स भी, ध्यान दीजिएगा।
40 विद्यार्थियों का कक्षा में लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या का कितना है? 3/5 है। पहले कौन आई? लड़कियां। बाद में कौन आया? लड़का। तो मैंने आपको इसमें क्या बताया था, जो पहले आता है वो अंश को रिप्रेजेंट करता है और जो बाद में आता है वह हर को रिप्रेजेंट करता है। क्या इतनी बात सबको समझ में आ रही है? क्या इतनी बात सभी योद्धाओं को समझ में आ रही है? तो यहां पर लड़कियों का जो रेशो है, लड़कियों के लिए और यहां पर लड़कों के लिए, लड़कियों के लिए क्या हो जाएगा? 3 और लड़कों के लिए यहां पर कितना होगा? 5। तो अगर हम रेशो की बात करें तो उस कक्षा में लड़कियों और लड़कों का जो रेशो मिलेगा ना मुझे, वो 3:5 मिलेगा मेरे योद्धाओं। क्या मिलेगा? 3:5 मिलेगा। 3:5 मिलेगा। और टोटल इस कक्षा में कितने हैं? 40 है। कितने हैं? 40 है। और इस 40 में लड़के भी हैं और लड़कियां भी हैं। तो टोटल मिलाकर यहाँ पर क्वेश्चन वाले के अनुसार इस क्वेश्चन में टोटल कितने विद्यार्थी हैं? 40 है। और हमारे अनुसार इसमें टोटल कितने हैं? हमारे अनुसार इसमें टोटल कितने हैं? 8 हैं। तो 40 हो गई वैल्यू किसकी? 8 की। और हमें क्या बताना है मेरे योद्धाओं? 5 बॉयज की संख्या, लड़कों की। 8 से कटा और पच्चम कितना? 25। क्या होगा? तो ये एक बार फिर इसका आंसर क्या होगा? बी फॉर बकेट वाला। क्या होगा मेरे योद्धाओं? बी फॉर बकेट वाला आंसर होगा। आ रही बात समझ में? अरे आ रही बात समझ में आपको? मैंने बहुत ही शानदार तरीका बताया है कि वैल्यू किसकी चाहे जिसका अगर लगाते हो तो क्वेश्चन आपका यूं यूं सोल्व हो जाएगा। विद इन सेकेंड में आप क्वेश्चन को हल कर सकते हो। ये मैं आपको बार बार बता रहा हूं, ठीक है? क्या इतनी बात सभी योद्धाओं को समझ में आ गई? क्या इतनी बात सभी योद्धाओं को समझ में आ गई? क्या इतनी बात सभी योद्धाओं को समझ में आ गई? ठीक है। अब ये जो क्वेश्चन आपके सामने है इसका आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है और सभी जितने भी बच्चे देखते हैं ना वो आंसर दीजिएगा। लास्ट टाइम भी मैंने एक क्वेश्चन दिया था तो उसका आंसर 15:12 आया था और बिल्कुल सही था। वर्ग मूलानुपात बताना था, वर्ग मूलानुपात। तो 225:144 था शायद। तो वर्गमूल लगा देंगे, 225 किसका? 15 का और 144 किसका? 12 का। तो 15 अनुपात क्या था? 12। तो मैं सभी योद्धाओं से चाहूंगा कि जो बच्चा वीडियो देख रहा होगा ये सभी इसका आंसर देंगे कमेंट बॉक्स में, ठीक ना? हिचकिचाना नहीं है। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? गलत होगा ना, लेकिन आपको सही जवाब देखना है। क्या लिखा है इसमें? यदि x का 10% y के 15% के बराबर है तो दोनों आपस में बराबर है तो विद इन सेकेंड में क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। और ये रहे आपके सामने ऑप्शन, इसके विकल्प रहे, ठीक है? तो इसका आंसर आपको सभी कमेंट बॉक्स में जरूर देना है। और अगर सेशन अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और जो बच्चा नया जुड़ा हुआ है वो चैनल को सब्सक्राइब कर देना मेरे योद्धाओं, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।